साथियों नमस्कार। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए उनकी सैलरी और पेंशन में संशोधन के लिए सरकार ने अपना काम तो कर दिया है। अब जो आगे का काम है वो पे कमीशन का है और वो क्या रिकमेंडेशन देगा, सैलरी में कैसे बदलाव किया जाएगा, कितनी सैलरी बढ़ेगी, कितनी पेंशन बढ़ोतरी होगी, अलाउंसेस में कितना रिवीजन होगा, कौन से अलाउंसेस हटा दिए जाएंगे, कौन से अलाउंसेस रखे जाएंगे और कौन से नए अलाउंसेस बढ़ाए जाएंगे, इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। तो इन सब के ऊपर गहनता से विचार करते हुए अब पे कमीशन अगले सैलरी और पेंशन रिवीजन की जो तारीख है 1 जनवरी 2026 से अपनी नई रिकमेंडेशन देगा कि 1 जनवरी 2026 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन उसमें कितना संशोधन किया जाए और कैसे किया जाए। दोस्तों, कई प्रकार की अटकलें अब लगने लग गई हैं फिटमेंट फैक्टर को लेकर के। कई मीडिया रिपोर्ट्स फिटमेंट फैक्टर को लेकर के अपनी अपनी खबरें दे चुकी हैं। कहीं फिटमेंट फैक्टर 2.86 की बात हुई, कहीं 1.96 की बात हुई, कहीं 2.28 की बात हुई और कहीं 7th पे कमीशन के फिटमेंट फैक्टर 2.57 की बात हुई। तो हमने दोस्तों सभी फिटमेंट फैक्टर को कलेक्टिवली पकड़ा है और एक कैलकुलेशन निकाली है कि अलग अलग फिटमेंट फैक्टर का अगर इस्तेमाल किया जाता है तो कितनी मिनिमम बेसिक पे बढ़ सकती है। मौजूदा समय में जो 7th सेंट्रल पे कमीशन के हिसाब से मिनिमम बेसिक पे है वो 18,000 रुपए है। अब चलिए देखते हैं अलग अलग फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से कितनी मिनिमम बेसिक पे बैठती है। साथियों, ये एक बेसिक पे का हमने निकाला है अलग अलग फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से। आप इसमें देखेंगे 18,000 रुपए जो मिनिमम बेसिक पे है, अगर उसमें फिटमेंट फैक्टर 1.96 लगता है तो मिनिमम बेसिक पे निकल के आएगी 35,280 रुपए। वहीं मिनिमम बेसिक पे में अगर फिटमेंट फैक्टर 2.28 लगता है तो मिनिमम बेसिक पे 41,040 रुपए निकल के आ रही है। और वहीं अगर 7th सेंट्रल पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 था वही इस बार भी लगता है तो मिनिमम बेसिक पे 46,260 रुपए निकल के आती है। वहीं फिटमेंट फैक्टर 2.86 का इस्तेमाल अगर किया जाता है बेसिक पे को रिवाइज करने के लिए तो मिनिमम बेसिक पे जो मौजूदा 18,000 रुपए है वो बढ़कर के 51,480 रुपए तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि फिटमेंट फैक्टर 1.96 से लेकर के फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक चारों फिटमेंट फैक्टर को हमने अप्लाई करके देखा कि कितनी मिनिमम बेसिक पे बैठ सकती है। और कहीं ना कहीं इसी के आसपास आने वाले पे कमीशन की रिकमेंडेशन में इसी के आसपास सैलरी और पेंशन में बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं दोस्तों, पे कमीशन में एक और इंपॉर्टेंट चीज देखना बाकी है कि जो एक मांग उठ रही है पेंशनर्स के कम्यूटेशन की रिकवरी की, उसके ऊपर पे कमीशन क्या कोई रिकमेंडेशन देता है और देता है तो किस तरह की रिकमेंडेशन देता है। 5th पे कमीशन में रिकमेंडेशन थी कम्यूटेशन की रिकवरी का टाइम पीरियड 15 साल के बदले 12 साल किया जाए और 40% बेसिक सैलरी का कम्यूटेशन दिया जाए। सरकार ने जो टाइम पीरियड था वो 15 साल ही रखा लेकिन 40% को अप्रूव कर दिया। अब इस 8th पे कमीशन में कर्मचारी संगठन, पेंशन भोगी संगठन क्या कम्यूटेशन की रिकवरी का टाइम पीरियड कम करने का जो मैटर है, मुद्दा है, उसको अपने मेमोरेंडम में शामिल करेंगे? क्या पे कमीशन को अपनी मांगे सौंपेंगे, अपने पॉइंट्स रखेंगे? क्योंकि ये बहुत जरूरी पॉइंट है पेंशनरों के हित में, क्योंकि उनकी पेंशन में से जो रिकवरी हो रही है वो 3 साल एक्स्ट्रा हो रही है, जबकि कम्यूटेशन का जो रिकवरी है वो 12 साल तक आराम से हो जाता है। तो पे कमीशन एक बहुत बढ़िया विकल्प है पेंशनर्स यूनियंस को, कर्मचारी यूनियंस को इस मामले को रखने के लिए कि कम्यूटेशन की रिकवरी का जो टाइम पीरियड 15 साल है उसको कम करके 12 साल तक किया जाए और 12 साल के बाद फुल पेंशन रिस्टोर की जाए।